इस जगत में परमेश्वर के व्यक्तित्व से किसी भी रूप में परिचित लोग यह भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर करुणामय और दयालु है और क्षमा करता है, परंतु केवल पवित्र दर्शन बाइबिल, जो सनातन परमेश्वर का जीवता वचन है, यह प्रकट करता है कि परमेश्वर अत्यंत पवित्र एवं न्यायी भी है। उसके इस दिव्यतापूर्ण गुण का श्रेष्ठतम प्रमाण वहाँ मिलता है जब उसने अपने प्रिय पुत्र वरन इकलौते पुत्र प्रभु यीशु तक को उन 3 स्तरीय परीक्षाओं से गुजारा, जिनमें से कभी आदम भी निकला और आज्ञा नहीं मानने के कारण पापी ठहराया गया था। मत्ती के सुसमाचार के 3 एवं 4 अध्याय में इसका वर्णन 2 पदों में इस प्रकार है, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से अर्थात शैतान से उसकी परीक्षा हो। प्रिय बंधुओं, जिसने अपने प्रिय पुत्र को, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न है और जिसे उसने अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया, उसे भी उसने मानवीय परीक्षा से गुजरने दिया, ताकि परमेश्वर का पुत्र होने के नाते ही नहीं, लेकिन परम पवित्र एवं सारी परीक्षाओं में एकमात्र सिद्ध होने के द्वारा वह मानव जाति का उद्धार करता ठहरे। इसीलिए मसीह भी आदम की भांति ही 3 प्रकार की परीक्षाओं में फुसलाया गया। सबसे पहले 40 दिन और रात जंगल में उपवास के बाद, जब वह भूखा था, शैतान प्रभु यीशु के निकट आया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। मत्ती 4:3। यह पहली परीक्षा मसीह की देह को जब वह 40 दिनों की भूख के बाद आया तो भोजन हेतु बहकाने के लिए थी। फिर अगली परीक्षा आंखों की अभिलाषा की थी। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। मत्ती 4:5 और 6। यहाँ शैतान मसीह को संसार के लोगों से प्रशंसा पाने को उकसा रहा था। इसमें शैतान का भुलावा यह था कि यदि प्रभु वैसे ही करता तो उसे इज़राइल के देश के लोगों के द्वारा तो आदर और महिमा मिलती, परंतु वह परमेश्वर की स्वर्गीय योजना के खिलाफ बात होती। यह आंखों की अभिलाषा की परख थी। तीसरी परीक्षा जीविका का घमंड आखिरी थी। फिर शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मत्ती 4:8 और 9। मसीह के लिए संसार पर राज्य करने का यह सरल मार्ग हो सकता था, हालांकि होता शैतान की मदद से। प्रभु यीशु की इन 3 परखों में शैतान की हार हुई, लेकिन इस दुष्ट शैतान का आदम तथा हवा के साथ तो दूसरा ही अनुभव था। श्रोताओं, इन 2 समान परीक्षाओं में एक अदन के वाटिका की और दूसरी जो मसीह के सेवा काल के प्रारंभ में घटित हुई, उनकी कुछ अन्य परस्पर समानताओं पर हम ध्यान करें। हमारे पहले पुरखों को शैतान ने यह कहकर परमेश्वर के विरुद्ध भड़काया कि भले तथा बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने को मना करके परमेश्वर ने उन पर अन्याय किया है। यही विचार फिर दिखाई देता है जब उसने
पत्थरों को रोटी बनाने का सुझाव दिया। इसके पीछे शैतान की चाल यह थी कि 40 दिनों का इतना लंबा उपवास प्रभु यीशु के लिए उचित नहीं था और मसीह को शैतान के सुझाव को मानकर पत्थर को रोटियों में बदल देना चाहिए। दूसरी परख में जब शैतान ने हवा से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, उत्पत्ति 3:4, तो उसका मतलब यह था कि परमेश्वर सच्चा नहीं है और उसके वचनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर मसीह से इसी परीक्षण में बातें करते हुए शैतान ने परमेश्वर के ही जीवित वचन के भजन संहिता 91 में से उल्लेख करते हुए यह सुझाने का प्रयत्न किया कि उसकी विषय की प्रतिज्ञाएं कि यदि वह नीचे कूदे तो स्वर्गदूत उसे चोट लगने से पहले झेल लेंगे, झूठी सिद्ध होंगी। अदन वाटिका में शैतान अपने मन तथा बोली दोनों में धोखाधड़ी के साथ प्रकट हुआ। उसने हव्वा को बहकाया कि यदि वह वर्जित वृक्ष के फल को खाएगी तो मरेगी नहीं वरन जीवित रहेगी। इसी कथन के द्वारा वह आदम तथा हव्वा के प्रति परमेश्वर को अन्यायी सिद्ध करना चाहता था। शैतान ने कहा, क्योंकि परमेश्वर तो जानता है कि ज्यों ही आदम हव्वा फल को खाएंगे उनकी आंखें खुल जाएंगी और वे दोनों परमेश्वर के समान हो जाएंगे तथा भलाई एवं बुराई को पहचानने की समझ भी उन्हें मिल जाएगी। इस धोखाधड़ी के द्वारा बहकाया यह गया कि परमेश्वर को ऐसा भय है कि यदि वर्जित फल दोनों ने खा लिया तो वे उसके बराबर प्रभुता युक्त बन जाएंगे और इसीलिए परमेश्वर ने अन्याय करके मनुष्य को उसको मिलने वाले लाभ से वंचित कर रखा है। इसी भांति की तीसरी तथा अंतिम परीक्षा जिसमें प्रभु मसीह को शैतान ने लुभाया तथा परखा कि परमेश्वर जो राज्य तथा प्रभुता अपने इकलौते प्रभु को क्रूस के मार्ग से देने वाला है उसे वह शैतान की सहायता से अभी ही प्राप्त कर ले और इस प्रकार क्रूस के मार्ग से वंचित होकर संसार के सारे पापियों के उद्धार के महान उद्देश्य को बेकार करके परमेश्वर की स्वर्गीय योजना को असफल कर दे। मित्रों, पहला मनुष्य आदम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर आत्मिक पुरुष होते हुए भी देह, प्राण तथा आत्मा में मृत्यु वरण अनंत मृत्यु का शिकार हो गया। लेकिन अंतिम आदम मानव देह में स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तीनों परखों में जयवंत हुआ। काश कि आप उसकी भांति आज्ञाकारी रहकर उसके अनंत आत्मिक जीवन देने के बुलावे को ग्रहण करें और इस मृत्यु पाश से क्यों नहीं छूट जाएं, जहां रोना और दांतों का पीसना है। प्रियो, उसको सच्चाई से अपने जीवन का स्वामी ग्रहण करने में जीवन और शांति है। क्या आप उसे पाना चाहते हैं? प्रभु आपकी सहायता करे और शक्ति दे। आमीन।